हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम कोच पर। जैसा कि आप सभी इससे पहले रीजनिंग की क्लास में फिगर काउंटिंग की एक क्लास आप देख चुके हैं, उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिगर काउंटिंग, आकृतियों की गणना। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए, उसी क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये था क्वेश्चन जिसको मैंने आपको करने को दिया था। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने किया होगा। अब जो भी आंसर आप लोगों को आया हो, अब आप लोग यहाँ से मैचिंग करना, किसके आंसर सही हैं और किसके गलत हैं। और यहाँ से सीखना, जिनकी गलतियाँ होंगी वो लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन की काउंटिंग करेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर ज़रा देखो आप, मैं इसको थोड़े छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता हूँ, आपके लिए ये समझना फिर आसान हो जाएगा। तो देखो, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो ये बड़ा वाला डायग्राम यहाँ पर एक है, बड़ा वाला स्क्वायर। इसके अंदर अगर आप देखो तो ये क्या है, किस तरह से बटा हुआ है। ये चार पार्टीशन इसके इधर से हो रखे हैं और चार पार्टीशन इसके इधर से हो रखे हैं, ऐसे। इसके अलावा छोटे छोटे डायग्राम और यहाँ पर हैं। वो कैसे हैं, ये छोटे छोटे डायग्राम आकर के इसके साथ जुड़ गए हैं और इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। देखो यहाँ पर समझना इसको आप। ये जो सबसे बाहर वाला डायग्राम है उसको मैंने यहाँ पर बनाया है, और बाकी जो अंदर आपको नज़र आते हैं ये छोटे छोटे, इनको मैंने यहाँ अलग से बनाया। तो आपको पता है कि जब हम इसमें काउंटिंग करते हैं, इन दोनों में काउंटिंग करने का वही अप्रोच होता है, क्या, 4x4, 3x3, 2x2, 1x1। मतलब हम इसको कितना, अगर हम इसमें काउंटिंग करें तो कितना आ जाएगा, 16 + 9 + 4 + 1, इस तरह से होगा। और ये आ जाएगा आपका 30। ठीक है। और इसकी काउंटिंग आपको याद हो तो इसमें हमेशा क्या आता है, 5, 2 × 2 और 1 × 1, ये होता है 5। तो अगर आप देखो तो इसके जैसे यहाँ पर कितने हैं, अगर आप देखो तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, इस चीज़ को समझना आप। यहाँ पर इसके जैसे जो यहाँ पर आए हुए हैं वो कुछ इस तरह से आए हैं, देखो ऐसे। अगर ये डायग्राम यहाँ पर आता है तो क्या होता है, क्या यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बनता है, बिल्कुल नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा क्रिएशन यहाँ पर नहीं होता। मैं थोड़ा सा प्रॉपर बनाता हूँ, देखना आप, इस तरह से। यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बना है, बस ये डायग्राम आकर के इसके साथ मिल गया। इसी तरह यहाँ पर भी देखो आप, इस तरह यहाँ पर भी, और सेम उसी तरह से यहाँ पर भी होगा, ठीक उसी तरह यहाँ पर। और एक कहाँ पे आ रहा है, बीच में। अगर अभी तक देखो तो यहाँ पर जितने भी डायग्राम आ रहे हैं, ये डायग्राम कुछ भी एक्स्ट्रा क्रिएट नहीं कर रहे हैं। इनके साथ जितने स्क्वायर थे वो उतने ही बने हुए हैं। बड़े वाले डायग्राम के साथ मिलकर कुछ भी एक्स्ट्रा डायग्राम इसने नहीं बनाया। लेकिन जैसे ही ये बीच में आता है, यहाँ पर देखो, ये देखो, तो ये यहाँ पर इतने में अगर आप देखो तो ये क्या है, बिल्कुल इसी तरह का डायग्राम। इस प्रकार अगर ये देखो तो छोटे वाले डायग्राम कितनी जगह आ गए, 5 जगह। तो कम से कम इतना तो होने वाला है, 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25। बताओ, समझ में आ गया ना। यहां तक कितना हो गया, 30 + 25 55 हो चुका है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। अब एक्स्ट्रा क्रिएशन जो हो रहा है मैं आपको वो दिखाता हूं कि एक्स्ट्रा कहां पर क्रिएट हुआ। आपने देखा था कि जब तक ये चारों आए हैं तब तक कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बना, लेकिन जैसे ये बीच में यहां पर आया, ये इसके आने की वजह से एक्स्ट्रा क्रिएट कहां पर हुआ, देखो यहां पर हुआ एक, और एक यहां पर हुआ, ठीक उसी तरह यहां पर हुआ। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरह देखो, 2 इधर हो गए, 2 यहां पर हो गए, 4, 2 6 और 2 8। कितने एक्स्ट्रा बन गए, 8 एक्स्ट्रा और बन गए, 8 और अतिरिक्त बन गए जैसे ही ये बीच में आता है। तो इस तरह से 30 + 25 + 8, इनको अगर हम जोड़ें तो 55 और 8 63, कितना आ जाएगा,
आंसर आ जाएगा 63। जिन लोगों का आंसर 63 नहीं आया हो वो लोग समझ लें कि गलती कहाँ पर हुई थी। बात समझ में आ गई ना। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। जब भी आपके सामने कोई भी बड़ा डायग्राम इस तरह से आए एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा उनको इस तरह से छोटी छोटी डायग्राम के रूप में देखना। देखो इसके लिए ऐसा नहीं कि मैं कहता हूँ कि आप इसको बनाओ, मत बनाओ, आप ऐसे समझो। आपको देखो यहाँ पर इसी तरह से डायग्राम होगा एग्जाम में, इस तरह से आपने देखा कि 4x4 का हो गया है, तो इसमें 4x4 वाला तरीका हमने लगा लिया और 30 आंसर आ गया। फिर आप देखो कि ये छोटे छोटे डायग्राम यहाँ पर आ रहे हैं, बस इनको सेपरेट विजुलाइज करने की जरूरत है। तो देखो इसके आने से यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा अभी तक नहीं बना है, ठीक है। इसके भी, इसके भी, इसके भी, ऐसे आपको समझ लेना है। और फिर जब ये आता है तब जाकर के इस वाली लाइन की वजह से यहाँ पर 2 बनते हैं। जब तक ये लाइन नहीं होती है बाहर वाली तब तक ये सब एक्स्ट्रा नहीं बनते हैं, ठीक है ना। तो एक बार अगर आप समझ गए हो तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट डायग्राम की ओर। देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डायग्राम और देता हूं। अभी तक आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने स्क्वायर के अंदर स्क्वायर ढूंढा है ना, यही काम किया। स्क्वायर के अंदर आपने स्क्वायर ढूंढा, लेकिन क्या हो अगर स्क्वायर ना हो, आयत हो, मतलब रेक्टेंगल हो, और रेक्टेंगल के अंदर वर्ग ना हो करके क्या हो, आयत हो, और आयत के अंदर आपको क्या ढूंढना हो, वर्ग। मतलब स्क्वायर हमें ढूंढना है आयत के अंदर, ठीक है ना। तो चलो ये है डायग्राम आपके सामने, देखो इसको, ये डायग्राम, ये आयत बना हुआ है और इसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, इनकी काउंटिंग करनी है। अगर आप यहां पर देख सकते हो तो जरा देखो क्या है। अगर आप देखो यहां पर, अगर आप यहां पर देखो तो इतने पार्ट से, यहां से अगर मैं सेपरेट इसको कर देता हूं ऐसे, जरा देखना, इस वाली लाइन से अगर मैं अलग करता हूं, आपको 2 तरह से नजर आएगा कि एक यहाँ पर एक डायग्राम है, एक यहाँ पर डायग्राम है, ठीक है। फिर इन दोनों डायग्राम को मिलाया गया और इनको मिलाने के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर स्क्वायर बन रहे हैं। बात समझ में आ गई ना। एक तरीका ये हो सकता है आपका, लेकिन आपको क्या करना है, देखो जो चीज़ें आपने वहाँ पे सीखा था उसका यूज अगर नहीं हो पाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। जरा देखो यहाँ पर, इसमें केवल इस डायग्राम में, बाकी तो यूज तो करना ही है। जैसे मैंने यहाँ पे सेपरेट किया था, ये वाला जब मैंने यहाँ पे सेपरेट किया था तो आप वही बेसिक अप्रोच लगाओगे जो इससे पहले आपने सीखा था स्क्वायर के अंदर। अगर आप इसको नहीं लगाना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, देखो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट वही यूज करना है, 1 2 3 एंड 4। का 1 और 2, मतलब जिस तरह से वर्ग के अंदर हम लोग वर्ग काउंट कर रहे थे तो वहां पर वर्ग के कितने कॉलम होते हैं, कितने रो होते हैं, उसको हम नंबरिंग कर देते थे। ठीक उसी तरह यहाँ पर हम कितने कॉलम कितने रो हैं उसकी भी नंबरिंग कर देंगे, ठीक है ना। और वही अप्रोच लगाएंगे, क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, उसके बाद फिर जोड़ेंगे। और आपको याद हो तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले हाईएस्ट को उठा लो और आपस में मल्टीप्लाई कर दो, याद करो। देखो मैं इस क्वेश्चन पे वापस आता हूँ, थोड़ी देर के लिए आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएंगी चीज़ें। देखो मैंने यहाँ पर क्या कहा था, मैंने ये कहा था जो हाईएस्ट नंबर है, मैक्सिमम नंबर है, इन्हीं को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। फिर उसके बाद आप एक एक क्या करो, कम करते हुए आगे बढ़ जाओ। मैंने यही आपको बताया था कि पहले आपने क्या किया, जैसे 4x4 उठाया, फिर एक एक कम करते हुए आगे बढ़ गए। तो आपको भी क्या, इसमें भी क्या करना है आपको, इसमें भी आपको वही काम करना है। पहले हाईएस्ट को मल्टीप्लाई करोगे, कैसा होगा, 2x4। फिर उसके बाद इसमें क्या करना है, आपको एक एक कम कर देना है, 1x3। फिर अगर आप इसके बाद जाओगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर कोई इसका मतलब नहीं होगा, ठीक। अब बस इतने की वैल्यू आपको फाइंड आउट कर लेनी है। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, 8 और 3 कितना हो गया, 11। बात समझ में आ गई ना। ये आपने यह अप्रोच लगाया जो इससे पहले आपने सीखा था। अगर आप उस अप्रोच के तहत नहीं करना चाहते, उस वाले मेथड से करना चाहते हैं, जो मेथड मैंने अभी इससे पहले बताया था कि हम इसको यहाँ से सेपरेट कर दें, यहाँ से अगर हम सेपरेट करेंगे तो देखो इसके अंदर कितने बनेंगे, 5, और इसके अंदर फिर कितने बनेंगे, 5, कितने हो जाएंगे, 10। और जब ये दोनों मिलेंगे तो आप देखो यहाँ पर
यहाँ पर एक्स्ट्रा जो बन रहा है इनके मिलने के बाद वो ये वाला बन रहा है बस, ये। तो 5 5 10 और एक कितना आ गया, 11। बात समझ में आ गई ना। तो दोनों तरीके आपके पास है, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन जिस तरह से हमने बेसिक तरीका इसमें 5 की काउंटिंग और फिर इसके अलावा आगे जो हमने बढ़ाया था, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी लगा सकते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो देखो, अब आयत से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए जिसके अंदर स्क्वायर इस तरह से काउंट करना है, तो हम यही तरीका लगाएंगे। आइए देखते हैं एक और हम क्वेश्चन को। चलो इसमें काउंट करना है, इसमें काउंटिंग करो। देखो कैसे होगा, फिर से वही 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ पर होगा 1 2 एंड 3। हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी स्क्वायर की काउंटिंग करते हैं, देखो बहुत अच्छे से इस बात को समझना जो मैं बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि आयत में अदरवाइज आप उलझोगे। ठीक है, जब आयत सीख लोगे तो दोनों में कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको बढ़िया से समझना जो मैं बोल रहा हूँ बात। जब भी स्क्वायर की काउंटिंग होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एडिशन। ठीक है ना, ध्यान रखना यहाँ पर, पहले हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद हमको क्या करना है, एडिशन। ठीक है ना। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, 6 से। ठीक है, 2 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, 5 से। 1 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, 4 से। तो इस तरह से आएगा 6 3 18 प्लस 5 2 10 प्लस 4 1 4, और ये आ जाएगा आपका 18 4 22 10 32। आंसर कितना आ जाएगा, 32। मतलब इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी है, 32। ठीक है ना। अब आपको समझ में आ रहा है कि अगर हम इसको सीखते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अब इस बड़े डायग्राम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना। बस हम इतना इसमें ये चीज कर सकते हैं, अगर हम उसी अप्रोच से जाना चाहें तो यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं और 3 क्रॉस 3 एक तरफ, 3 क्रॉस 3 एक तरफ लेकर के फिर इनकी मर्जिंग। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, 3 क्रॉस यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मर्जिंग करने के बाद यहाँ पर चीजें ज्यादा होने लगेंगी और फिर काउंटिंग आपके लिए गड़बड़ होगा। बात समझ में आ गई ना। तो छोटे डायग्राम में तो ठीक है, अदरवाइज बड़े डायग्राम में आपको यही अच्छा लगेगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पर, देखो अभी तक जितने भी आप लोगों ने डायग्राम्स देखे, इन सभी डायग्राम में क्या हो रहे थे, या तो सीधा सीधा था, या फिर 2 या 3 डायग्राम 4 डायग्राम इकट्ठा आकर के क्या हो रहे थे, मर्ज हो रहे थे, मिल रहे थे। और उनके मिलने की वजह से कुछ नए डायग्राम्स बन रहे थे, कुछ नए वर्ग वहां पर बन रहे थे। ठीक है ना। लेकिन अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, इसमें एक्स्ट्रा काउंटिंग होगी। मतलब अभी जहां तक मिल रहा था वहां हम ऐड कर रहे थे, और अब जो डायग्राम होंगे वहां पर हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आओ देखते हैं इसको। बहुत ही बेसिक डायग्राम से इसको हम शुरुआत कर रहे हैं, देखना आप।
ये डायग्राम कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, अगर आपने कभी पढ़ा हो इस टॉपिक को तो ज़रूर आपने देखा होगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलो आओ देखते हैं इसको। अब ऐसे डायग्राम से किस तरह से निपटना है मैं आपको वो समझाता हूँ, जरा देखना आप कैसे करेंगे इसको। देखो आपको समझ में तो आ रहा है कि भाई इसमें वही बेसिक डायग्राम हैं जिनके अंदर हम क्या करते थे, काउंटिंग कहते थे क्या, 5। इसके अंदर कितने होते थे, 5। इसी डायग्राम्स का यूज करके ये बनाया गया। अगर आप देखो तो आपको एक डायग्राम यहाँ पर नजर आता है, ये वाला एक डायग्राम यहाँ पर है और एक डायग्राम यहाँ पर है, 3 डायग्राम आपको नजर आते हैं। जब हम इसको 5x3 इस तरह से करते हैं तो इसकी काउंटिंग टोटल कितनी आ जाती है, 15। ठीक है, लेकिन ये 15 करते ही आपको समझ में आ गया यहाँ पर कुछ चीजें तो गड़बड़ हुई, एक्स्ट्रा काउंट हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम के साथ ये वाला डायग्राम क्या है, मिला हुआ है। ठीक है ना, इसके मिलने की वजह से एक्स्ट्रा नहीं हो रहा बल्कि कम हो रहा है। देखो कैसे, यहाँ पे समझाता हूँ आपको। यह डायग्राम था और इसी डायग्राम के साथ आ करके एक और डायग्राम इस तरह से ऐसे मिलता। अब आप देखो, बताओ यहाँ पर क्या यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा बना है क्या? नहीं। अगर आप 5 इसमें कहते हो, 5 इसमें कहते हो तो टोटल 10 हो जाएगा, लेकिन 10 में एक ऐसा है जो कॉमन हो जा रहा है, दोनों में काउंट है, यही बस केवल यही है जो दोनों में काउंट हो रहा है। क्योंकि देखो ये छोटे छोटे, ये दोनों सब अलग हैं, ये कहीं पे मर्ज नहीं हुए हैं, और ये दो बड़े बड़े हैं दोनों, ये भी क्या हैं, अलग अलग हैं। तो सिर्फ एक यही है जो क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, और इसी को हम माइनस कर दें तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 9। बात समझ में आ गई ना? ठीक उसी तरह यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट हो रही है। ठीक है, आओ देखो इन दोनों डायग्राम में तो आपको समझ में आ गया कि यही कॉमन है, जैसे वहां पर हो रहा था। ठीक है, एक यहाँ पर कॉमन हो रहा, और इन दोनों की बात करें, इन दोनों की, तो इसमें यहाँ कॉमन जा रहा, ये डबल काउंटिंग जिनकी हुई है, एक की डबल काउंटिंग यहाँ पर हुई है, एक डबल काउंटिंग आपकी यहाँ पर हुई है, एक यहाँ पर कॉमन हो गया, एक यहाँ पर, मतलब यही दो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 13। ठीक है ना? बताओ भाई, समझ में आ गया ना सबको? तो इस तरह से ये आपका जो ये वाला डायग्राम आप देख रहे हो, इन सभी डायग्राम में हम एक्स्ट्रा को माइनस करते हैं, जबकि इससे पहले आप देख रहे थे कि मिलने के बाद चीज़ें बढ़ जा रही थी तो वहाँ पर ऐड करते थे। यहाँ मिलने के बाद चीज़ें घट रही हैं, क्यों? क्योंकि ओवरलैप हो रहा है, मर्ज हो रहा है, उसी के साथ डबल काउंटिंग हो रही है, एक्स्ट्रा काउंटिंग हो रही है। ठीक है ना? तो इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ और आप लोग इसका रिप्लाई करते रहो। मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम देखो और रिप्लाई करो आप लोग, फिर मैं उसको डिस्कस करता हूँ। देखो चलो देखो इसको, इस डायग्राम को देखो और इसमें काउंटिंग करो, बताओ कितने वर्ग हैं, स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर यहाँ पर कितने हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, वर्गों की संख्या। तो देखो इनकी जब काउंटिंग यहाँ पर हम करेंगे तो आपको फिर से समझ में आ गया कि देखो इसको हमें ब्रेक करना होगा, फिर से बिना बिना ब्रेक किए हम इसको एक बार में काउंट नहीं कर सकते। ब्रेक करने से चीज़ें बिल्कुल सटीक आती हैं, और आप जब इस पर प्रैक्टिस करते हो तो ब्रेक करना आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, ब्रेक करने का अप्रोच आपके सामने क्या हो सकता है, एक बार आप यहाँ से ब्रेक कर सकते हो, एक तरीका ये हो सकता है, या दूसरा तरीका हो सकता है यहाँ से ब्रेक करके इन दोनों को हटा दो, या तीसरा तरीका ये हो सकता है कि इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो। ठीक है ना? फिर मर्जिंग करो।
लेकिन बेहतर आपके लिए क्या है ये भी समझना जरूरी है, मैं आपको बताता हूँ। देखो सारी चीज़ें मैंने बता दी कैसे कैसे ब्रेक हो सकता है, बस जिससे क्या है कि आप इस चीज़ को आसानी से एनालिसिस कर सको, इसको एनालाइज कर सको। देखो यहाँ पर मैं इसको ब्रेक तो करूंगा लेकिन यहाँ कहीं से नहीं, बस मैं यहाँ से अलग करूंगा, यहाँ से ये, मतलब इन दोनों को अगर मैं बाहर लेकर के चला जाऊं, ऐसे ये दोनों बाहर चले गए, तो फिर ये वाला डायग्राम कैसा नजर आएगा आपके सामने, बस सिर्फ ऐसा बना होगा इस तरह से। बात समझ में आ गई ना? फिर वापस से हम इसको उठा करके यहाँ पर मर्ज कर देंगे, ये डायग्राम इधर हो गया, ये वाला डायग्राम इधर हो गया। ठीक, समझ गए ना? अब देखो यहाँ पर जब काउंट करना है आपको, तो काउंटिंग कैसे होगी जरा देखो, अब आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पर हम फिर से वही अप्रोच लगाएंगे, 1 2 3 4 1 2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 1 3। ठीक, ये कितना बन गया 11, और दो यहाँ से आ रहे हैं +2। लेकिन जब ये दोनों आकर के यहाँ पर मिलेंगे तो देखो क्या बनने वाला है, यहाँ पर एक्स्ट्रा बन रहा है क्या? कुछ बिल्कुल बन रहा। जरा देखो इन दोनों को मिलने से बस एक एक्स्ट्रा यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ये वाला डायग्राम। इसके अलावा जो कुछ भी बनेगा वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा, एक आयत होगा। वर्ग केवल केवल एक ये वाला बड़ा वाला बनेगा जब ये दोनों आकर के बाहर से मिलेंगे यहाँ पर तब। ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, +1, और 11 + 3 कितना हो जाएगा 14। बात समझ में आ गई ना? तो इस तरह से आपने सीखा जब यहाँ पर मर्जिंग हो जाती है एक से ज़्यादा डायग्राम्स की। ठीक है ना? एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, और इस क्वेश्चन का मैं ऑप्शन आपको देता हूँ। और ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए है, इसको मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये आपके लिए वर्क होगा। आप लोग कमेंट करके बस इसका आंसर दीजिएगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा ऑप्शन, और आपको ऑप्शन देख करके बताना होगा। ध्यान देना, ये आपको अगर नजर आ रहा हो तो ये सबको मैंने वर्ग बनाया है। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है बनाते टाइम, आप उसको उतना समझ लिया करिए। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क का, ये आपको मैंने दिया था इससे पहले, एक वर्क मैंने कल दिया था जिसका मैंने रिप्लाई कर दिया क्लास में। ये आपका सेकंड है, आपको इसी तरह से रिप्लाई कर देना है क्वेश्चन नंबर 2 और इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया था। ये 4 ऑप्शन, ये आपको कमेंट करके बताना है इसमें वर्गों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन बढ़िया है, ध्यान देना, गलती होने के चांस यहाँ पर हैं, लोगों से हो जाते हैं, गलती होती है इसमें। ठीक है ना? इसलिए आपको अच्छे से समझ करके इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभी तक आप लोगों ने वर्गों के बारे में पढ़ा। देखो वर्गों में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन तो और भी हैं, लेकिन हम लोग जब प्रैक्टिस क्लास में आएंगे तो वहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। इस ये सब क्लासेस में केवल हम तरीके सीखेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे आपका आता है ट्रायंगल। क्या आता है भाई? ट्रायंगल। त्रिभुज। अभी तक आप लोगों ने किसको देखा था? स्क्वायर को देखा था। अब आप देखेंगे त्रिभुज। किसकी हम लोग काउंटिंग करने जा रहे हैं? ट्रायंगल की, त्रिभुजों की संख्या की। ठीक है, तो देखो त्रिभुजों की जो काउंटिंग होती है वो भी अलग अलग तरह से आती है। मतलब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज को काउंट करना, ठीक, वर्ग के अंदर त्रिभुज को काउंट करना, आयत के अंदर त्रिभुज को काउंट करना। ठीक है ना? इस तरह से अलग अलग तरह के डायग्राम आपके सामने नजर आएंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, ट्रायंगल से शुरुआत करेंगे। ठीक है,
इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है भाई? एक है ना? ठीक है, एक तो ये तो सबको दिख रहा। ठीक है, अब कितने हैं? दो? नहीं, कितने हैं? तीन। देखो यहाँ पर कैसे, एक डायग्राम यहाँ पर है और एक डायग्राम इधर है, मतलब एक छोटा त्रिभुज इधर, एक छोटा त्रिभुज इधर, और एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज जिसको सबसे पहले मैंने बनाया था। ठीक है ना? देखो बड़ा वाला ट्रायंगल था, फिर इसका हमने दो पार्ट किया, दो पार्ट करते हुए दो ट्रायंगल छोटे और बन गए, इसलिए टोटल त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी आ जाएगी? तीन हो जाएगी। कितनी होगी? तीन होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी को और आगे बढ़ा दूं, देखो यहाँ पर अभी तक तो काउंट करना हमारे लिए आसान था, लेकिन अगर मैं इसको और बढ़ा दूं, अब यहाँ पर और भी ट्रायंगल नजर आने लगे होंगे। देखो, एक ट्रायंगल ये वाला छोटा, एक ये वाला, जैसे ये लाइन हमने ड्रॉ किया तुरंत यहाँ पर दो ट्रायंगल और नजर आए हमको, और फिर बाकी जो बन रहे थे वो तो बन ही रहे थे पहले जो बन रहे थे, लेकिन इस लाइन की वजह से सिर्फ यही दोनों नहीं बने हैं, और भी ट्रायंगल क्रिएट हुआ है। जरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो, ये भी तो एक ट्रायंगल बना हुआ है। बात समझ में आ गई ना? बताओ भाई। तो तीन तो पहले आपने बनाया था, एक यहाँ बन गया चार, एक यहाँ बन गया पांच, और एक ये बन गया छह। कितने बन गए यहाँ पर? छह। ध्यान देना, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, चीजों को बस लिख रहा हूँ समझा करके और काउंटिंग करा के दिखा दिखा करके आपको। ठीक है ना? लेकिन जब चीजें ज्यादा बढ़ेंगी तो काउंटिंग करना फिर आपके लिए क्या होगा? पॉसिबल नहीं होगा। देखो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन और यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, तब अब आपके लिए कंफ्यूजन बढ़ना शुरू हो गया कि भाई अब क्या किया जाए, इसमें तो काउंटिंग करना डिफिकल्ट है। देखो काउंटिंग कर सकते हैं हम भाई, दिन भर में तो गिन ही ले जाओगे अगर हम ढेर सारे लाइंस बना दें, लेकिन हमें क्या करना है? विद इन टाइम चीज़ों को करना ना। अब यहाँ पर अगर हम काउंटिंग करें तो जरा देखो, यहाँ पर इस लाइन की वजह से एक ट्रायंगल यहाँ बना, एक ट्रायंगल इधर को बन गया, और एक ट्रायंगल इधर बना, एक ट्रायंगल इधर बना। बात समझ में आ गई ना? ऐसे ढेर सारे ट्रायंगल्स उसमें बन गए। ठीक, अब मैं आपको इसका शॉर्टकट देता हूँ, जरा देखो इन सब क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या अप्रोच होता है इसका। सबसे पहले हम इस पे आते हैं, जो तीन हमने लिखा था। ठीक है ना? इसके लिए अगर आप देखो तो इसके लिए जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया था, वो डायग्राम हमारा कुछ ऐसा था, ऐसा था। इसके लिए हमने तीन काउंट किया था, और जब हमने छह काउंट किया था तब उस केस में हमारे पास जो डायग्राम था वो डायग्राम कुछ ऐसा था। ठीक है, इन दोनों को सीखो आप, फिर इसी का यूज करके हम यहाँ पर काउंटिंग करेंगे। देखो यहाँ पर कैसे, यहाँ जितने पार्टीशन हो रहे हैं बस पार्टीशन को लिखते जाओ, एक दो, और इन्हीं पार्टीशन को क्या करो आप, ऐड कर दो, और आंसर आपका आ जाएगा कितना? तीन, जो कि यहाँ पर हमने लिखा था। यहाँ पर देखो, एक दो और तीन पार्टीशन है, इसके तीन भाग किए गए। अब यहाँ पर प्लस करते जाओ। वास्तव में क्या है, ये जो छोटे छोटे डायग्राम्स बन रहे हैं इनका आधार बस हम लिख रहे हैं। कितने आधार यहाँ पर हैं? एक आधार यहाँ पर है छोटे डायग्राम का, एक आधार यहाँ पर है, एक आधार यहाँ पर है। ठीक है ना? तो इस तरह से तीन आधार है। अब 1+2+3 इस तरह से हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6, जो कि यहाँ पर लिखा गया था। तो अगर यही मेथड हम यहाँ पर लगाएंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। जरा देखो, यहाँ पर होगा 1, 2, 3 और 4। इन सबको अगर हम ऐड कर दें तो ये कितना आ जाएगा? 10। तो यहाँ पर ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या कितनी है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 10। बात समझ में आ गई ना? अब आपके सामने कोई भी ट्रायंगल ऐसे रख दिया जाए और वहाँ पर पूछा जाए कि बताओ भाई, इसी तरह से डायग्राम हो आपके सामने और पूछा जाए कि बताओ इसमें त्रिभुजों की, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप इसी तरीके से काउंट करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। हम बना रहे हैं डायग्राम्स को और आप लोग काउंट करके इसका आंसर दीजिए।
ये डायग्राम आपके सामने है। अगर आपसे यहाँ पर फिर से कहा जाए त्रिभुजों की संख्या बताइए, तो बताइए भाई ये त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, आप लोग कमेंट कीजिए इस पे। त्रिभुजों की संख्या, देखो मैं यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ, आपका आंसर आ चुका होगा अब तक। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए। अब आप क्या करो, 8 7 15 6 21 5 26 4 30 5 35 और 1 36, यहाँ पर कितना आ गया हमारा 36। कितना आ गया 36, ठीक है। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो वास्तव में है क्या, नेचुरल नंबर का सम ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। तो देखो इसका एक फार्मूला आपको पता है कि n इंटू एन प्लस वन बाई टू ये होता है, और n की वैल्यू यहाँ पर 8 है। ये सारा काम मन में कर सकते हो आप, ठीक है ना। ये यहाँ पर n की वैल्यू 8 है तो हम क्या लिखेंगे 8 इंटू नाइन बाई टू, और 2 से यहाँ पर कैंसिल होगा, कितना होगा 4, और 9 इंटू फोर कितना आ जाएगा 36। बात सुन में आ गई ना। अगर आप यहाँ पर ये आपको याद है तो यहीं पर तुरंत आप करोगे 9 और 8 का हाफ कर दोगे, 9 चौक 36, ठीक है ना। जैसे अगर कहा जाए कि कोई ऐसा ट्रायंगल लंबा सा हो, मान लो 10, अभी ये 8 नहीं 10 तक जाता, तो हम क्या करते 11 गुणे 5, 11 पचे 55, सीधा इसी तरीके से लगाते, हमें जोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मतलब कि अगर ऐसे ढेर सारे, मतलब ऐसे बड़ा सा डायग्राम आपके सामने भी आ जाए तो ऐसा नहीं कि हम इसको जोड़ने में टाइम खपा रहे हैं, ठीक है ना। आप ये वाला मेथड, ये फार्मूला आप यूज़ कर लेना, क्योंकि ये फार्मूला आप मैथ्स के लिए भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप याद करके रखोगे तो दोनों सब्जेक्ट में आपके काम आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपने ये बेसिक डायग्राम एक सीख लिया। देखो हमने इससे अभी तक दो बेसिक डायग्राम सीखा है। एक आपने सीखा था स्क्वायर के अंदर, वर्ग में, वर्ग के अंदर जब हम लोग वर्ग काउंटिंग कर रहे थे। बाद में उसी बेसिक डायग्राम का यूज हमने कर लिया आयत के अंदर जब हम लोगों ने वर्ग सीखा, ठीक है ना। और दूसरा बेसिक डायग्राम आपने यहाँ पर सीख लिया जब हम लोग त्रिभुज के अंदर त्रिभुज की गिनती कर रहे हैं, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल की, ठीक है। इन्हीं बेसिक डायग्राम्स का आपका यूज करके और भी ढेर सारे डायग्राम बनाए जाएंगे, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन उस पर किया जाएगा, ठीक है ना। तो आइए हम आपके सामने दो तीन डायग्राम रख रहे हैं इस तरह से, और आपको क्या करना है, इनका जवाब देना है। जितना आपने सीखा है ये सारी चीज़ें अभी तक इस ट्रायंगल में, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर बड़े अच्छे से यूटिलाइज हो जाती हैं। जरा देखते रहो आप। अभी ये डायग्राम कंप्लीट नहीं है, आप परेशान मत होइए। आपको लग रहा होगा कि हमने तो वही डायग्राम बना दिया। हमने वो डायग्राम नहीं बनाया है, अभी तक मैंने डायग्राम को कंप्लीट नहीं किया है। एक बेसिक सा डायग्राम मैंने ऐसा ले रखा है जिसमें सेम तरह से, इस तरह से इसके अंदर तीन अलग अलग लाइनें हैं, ठीक है ना, तीन अलग अलग लाइंस यहाँ पर हैं। अब इन्हीं में मैं सारी चीज़ों को आपको समझाने वाला हूँ अलग अलग तरीके से, देखना। अगर मान लीजिए कि इस तरह से डायग्राम दिया गया है और इसमें आपसे ट्रायंगल पूछा जाएगा, तब आपके सामने आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10, आप सीधा सीधा आंसर क्या कहोगे 10, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर एक लाइन ऐसे और ड्रॉ कर दिया जाए तब आंसर हमारा क्या होगा, इसका जवाब आपको देना है कि अब यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो अब अगर आप देखो, गौर करो, तो मैं यहाँ पर दो चीज़ें बनाता हूँ। देखो इसी डायग्राम को मैं ब्रेक कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। आपके सामने इस तरह से डायग्राम था, एक डायग्राम ऐसा था, फिर इसी डायग्राम के ऊपर एक छोटा सा डायग्राम और ला करके चिपकाया गया है। वो डायग्राम कुछ ऐसा है इसी तरह का, लेकिन इससे छोटा है, और इसी को ला करके इसके ऊपर यहाँ पर चिपका दिया गया, और इस तरह का डायग्राम नजर आया आपको। जब इसको इसके साथ मिलाया गया तब ये वाला डायग्राम बन करके आपके सामने आ गया, ठीक है ना। बताओ बात समझ में आ गई ना।
जब इसको मिलाया गया तब इसके मिलने के बाद ये वाला डायग्राम बन करके आया। जब ये इसके साथ आकर के मिलता है, क्या कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल क्रिएट करता है क्या, जरा उसको समझना आप अगर देखो तो ये डायग्राम पूरा पूरा इसके अंदर इसके ऊपर आता है, इसके ऊपर चिपकता है जब, तो देखो ऐसे बनता है। लेकिन इसके आने की वजह से कोई एक्स्ट्रा ट्रायंगल नहीं बन रहा है, क्योंकि जो लाइंस यहाँ पर आपको नजर आ रही है ये ट्रायंगल, वही ट्रायंगल देखो यहाँ पर अब भी नजर आ रहे हैं। इस लाइन इन सब ट्रायंगल्स की वजह से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बना है। तो अगर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बना है तो जो काउंटिंग यहाँ है, यहाँ काउंटिंग है, इन्हीं दोनों को जोड़ लें, हमारा काम हो जाएगा। जरा देखो यहाँ पर, तो मैंने आपसे अभी जोड़ करके यहाँ पर बताया था कि इसमें संख्या कितनी है, 10। अगर 10 इसके अंदर है तो 10 की संख्या यहाँ पर भी होगी। बताओ भाई, समझ में आ गया ना। तो 10 और 10 मिलकर के कितना हो जाएगा, 20। इसका मतलब इसमें जो संख्या है त्रिभुजों की वो कितनी है, 20। लेकिन क्या हर बार हम ऐसे ही देखेंगे, नहीं। मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपको करना क्या है भाई, मैंने आपको पहले ही बता रखा कि अगर आप यहाँ देखो तो इस आधार पे टोटल संख्या कितना बन रहा है, इस आधार पे। तो इस आधार पे संख्या कितनी बन रही है, 10। फिर ये एक आधार यहाँ पर है, इस आधार पे संख्या कितनी होगी, 10। बस आपको यहीं पर देख लेना है, और 10 और 10 मिलकर के कितना हो जाएगा, 20। बात समझ में आ गई ना। तो यही अप्रोच अगर हम यहाँ पर लगाते हैं, जरा देखो यहाँ पर, इस डायग्राम में, और आपसे पूछा जाए इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या बताइए, तो हम कैसे काउंट करेंगे। बस हमें क्या करना है, हमको बस एक बार नीचे बस काउंट कर लेना है, यहाँ पर संख्या कितनी आ रही है, 10। उसके बाद हम इसी 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, जितने आधार आ रहे हैं, क्योंकि उतना टाइम्स बनेगा। एक बार 10 बना था, 2 बार ऐसा आधार आया। या फिर कभी कभी कहीं आपने देखा होगा कि क्या करते हैं, इसके हिस्से गिन लेते हैं, 1 और 2, कितने पार्ट इसके हो गए उनकी काउंटिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो दोनों बातें वही हैं, जितने आधार होंगे उतने पार्ट बन जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि एक आधार होता है तो पूरा एक पार्ट रहता है, जब 2 आधार हो गए तो 2 पार्ट में बंटता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर काउंटिंग अगर आप करो तो देखो यहाँ पर, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, चाहे आप आधार गिन लो चाहे पार्ट गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 आधार है। पार्ट की संख्या देखो 1 2 3 4 5, ठीक है ना, दोनों सेम आते हैं। तो आपको क्या करना है, इनकी काउंटिंग कर लेनी है, और यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और आंसर आपका सीधा सीधा आ जाएगा कितना, 50। बात समझ में आ गई ना। उसी बेसिक डायग्राम का ही यूज करके ये डायग्राम सब बनाए जा रहे हैं, और इन्हीं के ये सारे क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं तीसरा है, चीजें आप सबको आसान लगी होंगी यहाँ पर। लेकिन जानते हो आप कि जब हम 2 डायग्राम इस तरह से दिए हैं, तो तीसरा डायग्राम कुछ ना कुछ हम आप सामने अब डिफरेंट लाने वाले हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर, अगर ये डायग्राम कुछ ऐसा हो तो क्या होगा। चलो इससे ऐसा ना लेकर के हम ऐसा लेते हैं, लाइंस को कर देते हैं थोड़ा सा लाइंस को हम क्या करते हैं, तिरछा कर देते हैं। अब आप सोच रहे हो कि लाइंस तो तिरछी हो गई, क्या यहाँ पर काउंटिंग बदल जाएगी क्या। आओ देखते हैं। देखो अगर ये लाइंस ऐसे ना होकर के ऐसे होती, क्या त्रिभुजों की संख्या बदल जाती हमारी। जरा देखो आप, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। अगर मैं इसी ट्रायंगल को कुछ ऐसे बना देता हूँ, जरा देखो यहाँ पर, इस तरीके से समझना इसको, और इसके अंदर इस तरह से पार्टीशन हो, इसके अंदर कुछ इस तरह से पार्टीशन हो, तो क्या है, हमारा काउंटिंग यहाँ पर चेंज हो जाएगा। बिल्कुल नहीं भाई, जैसे इस ट्रायंगल के अंदर हो रहा था, बिल्कुल यहाँ पर भी तो उसी तरह से ट्रायंगल बट रहे हैं, बस लाइन ही तो केवल तिरछी हो गई है। क्या ट्रायंगल हमारा बदल रहा है, क्या ट्रायंगल की संख्या बदल रही है क्या, बस ट्रायंगल का शेप बदल गया है केवल। फिर से 1 2 3 4 उसी तरह होकर के हम इसको क्या कहेंगे, इसकी संख्या कितनी है, 10। बात समझ में आ गई ना। तो अगर हम इस ट्रायंगल में काउंटिंग करेंगे, तो यहाँ पर जरा देखो फिर से वही चीजें हैं कि जब 10 यहाँ पर आया तो ये भी तो वही आधार है, बस आधार तिरछा हो गया है। या फिर यूं कहो, इसके पार्ट यहाँ से आप काउंट कर लो, 1 2 3 4, ठीक है, 4 पार्टीशन हो गए इसके, और 10 चौक 40 यहाँ पर आ गया। हमारा आंसर इसमें कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। आंसर कितना होगा इसका, 40। बात समझ में आ गई ना। लेकिन लेकिन
अब देखो मैं आपको जो देने वाला हूँ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर देना आप लोग। बताओ इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। चलो भाई, काउंटिंग करनी है आपको और इसका जवाब देना है। ध्यान रखना थोड़ा सतर्क हो करके, क्योंकि ये आपका जो है थोड़ा सा अलग है, उस तरह से नहीं है जिस तरह से अभी आपने इससे पहले डायग्राम देखा। काफी लोगों ने सही कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। तो जरा देखो यहाँ पर, अब मैं इसको अगर थोड़ी देर के लिए इस डायग्राम को देखूं तो ये वाला डायग्राम कुछ ऐसा ही डायग्राम है जैसा ये वाला डायग्राम। बस अंतर क्या है कि इस वाले डायग्राम में यहाँ पर ए लाइन कॉर्नर से एक लाइन नहीं है, जबकि इसमें था, और यहाँ पर कॉर्नर से एक लाइन, सॉरी इसके बाद वाले में इसमें यहाँ पर कॉर्नर से एक लाइन है। अगर ये कॉर्नर से लाइन ना होती तो क्या करते हम क्या कहते, तुरंत यहाँ पर हम काउंटिंग करते 1 2 3 4 और हम क्या कह देते 10। बताओ, और फिर उसके बाद हम पार्टीशन चेक करते, अगर ये लाइन ना होती तो एक पार्टीशन, दो पार्टीशन, तीसरा और चौथा, 10 × 4 कर देते हैं हम, ठीक है ना। लेकिन ये पार्टीशन होने की वजह से एक और इस तरह से ट्रायंगल बना तो 1 2 3 4 5 पार्टीशन हो गए, 10 × 5 आया और कितना बन गया, ये 50 बन गया। बात समझ में आ गई। लेकिन लेकिन जब ये कॉर्नर से लाइन आती है तो कुछ चीजें नहीं बनती हैं, जरा समझना कि जब तक ये लाइंस जो यहाँ पर आ रही थी ये तिरछी हो जाएं या पैरेलल हो जाएं, जब तक ये लाइन यहाँ कॉर्नर से आके नहीं मिलती थी, आप देखो यहाँ पर, जब तक ये लाइन कॉर्नर से आके नहीं मिलती थी तब तक ये लाइन कोई भी एक्स्ट्रा ट्रायंगल और नहीं क्रिएट करती थी, सिवाय इनके जो इसके अंदर बन रहे हैं, जो सेपरेट, इनको सेपरेट करने पर बन रहे हैं। जबकि यहाँ पर अलग है मामला। अब की बार ये वाला जो यहाँ पर देखो, इस वाले ट्रायंगल को, अगर ये वाला ट्रायंगल देखो तो कुछ इस तरह से ये वाला ट्रायंगल यहाँ पर आपको नजर आता है ऐसा, ठीक है ना। और इसी के अंदर इस तरह से पार्टीशन यहाँ पर ऐसे इसके हैं, इसी को उठा के इसके ऊपर रखा गया। लेकिन जैसे इसको रखा गया तो देखो इस लाइन के रिस्पेक्ट में जरा आप देखो कि एक ट्रायंगल यहाँ पर और आकर के बनता है, ये वाला बड़ा वाला, ठीक है ना। जब ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनता है तो एक ट्रायंगल और देखो यहाँ पर बनता है ऐसे, फिर एक ट्रायंगल यहाँ से देखो यहाँ तक ऐसे बनता है, फिर एक ट्रायंगल यहाँ से ऐसे बनता है। बात समझ में आ गई ना। तो जब जब ऐसा कुछ सिचुएशन आए आपके सामने कि कॉर्नर से चाहे इधर से टच करके जाए चाहे इधर से टच करके जाए, कहीं से जाए, अगर कॉर्नर से टच करते हुए बढ़ रहा है, इसके एक वर्टेक्स से टच करते हुए ये लाइन जा रही है, ठीक है ना, तब उस केस में एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनेंगे। और कितने एक्स्ट्रा बनेंगे, यही जो अभी हमने आपको दिखाया है, बस यही इतने एक्स्ट्रा आएंगे। बाकी केसेस में कोई एक्स्ट्रा ट्रायंगल नहीं क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। बस आपको इनकी काउंटिंग कर लेनी है। कैसे भाई, फिर से वही चीज, 1 2 3 4, 4 पार्टीशन थे तो 4 यहाँ पर और एक्स्ट्रा आ गए, तो 50 + 4, ये कितना आ गया हमारा, 54। बताओ भाई, दिखाना सबको, सबको दिखा कि ये ट्रायंगल्स कौन कौन से थे, ठीक है। तो इस तरह से बेसिक डायग्राम आपने यहाँ पर सीख लिया कि इनके काउंटिंग हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। एक डायग्राम मैं आपको और देता हूँ, जरा आप समझना है यहाँ पर ट्रायंगल का। ट्रायंगल के अंदर ही जब ट्रायंगल हम काउंट कर रहे होते हैं तो किस तरह से डायग्राम और हो सकता है, देखो।
ये आ गया आपके सामने, देखो यहाँ पर। अब हो सकता है आपको थोड़ा सा स्क्रीन पे क्लियरली ना नज़र आ रहा हो, ठीक है ना, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा जूम करने जा रहा हूँ, ज़रा देखना आप। ठीक, अब आपको दिख रहा होगा बढ़िया से, ठीक है। इसकी काउंटिंग करनी है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, अब इसको भी आप बढ़िया से समझ लेना। जरा देखो यहाँ पर, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा किनारे करता हूँ और इसको थोड़ा सा सेपरेट बना करके आपको दिखाता हूँ। जरा देखो, आपके सामने एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला है, जरा आप देखो इस बड़े वाले ट्रायंगल को। अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूँ तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से बना हुआ है, ऐसे। और इसके अंदर एक दो तीन चार लाइनें हैं इसके अंदर, इस तरह से, ऐसे, ठीक है। इसमें अगर आप काउंटिंग करोगे इस तरह से तो भाई चार लाइनें हैं तो पांच हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 ऐसे ही तो करेंगे हम, और इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जरा देखना, इसके ऊपर एक ट्रायंगल और ला करके रखा गया है, और जो ट्रायंगल ला करके रखा गया है वो ट्रायंगल कैसा है, और मैं दिखाता हूँ आपको। जो इसके ऊपर ट्रायंगल ला के रखा गया है वो ट्रायंगल कुछ इस तरह से है, ऐसे। और इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पार्टीशन है, कुछ इस तरह से बना हुआ है। देखो कितने इसमें पार्ट हैं, और देख लेते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सेपरेट अलग से काउंटिंग करूँ तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, ठीक है। और ये आ जाएगा 7 × 4 = 28। फिर से n इंटू एन प्लस वन का तरीका लगाओ, 7 × 8 / 2, तो 8 कितना हो जाएगा, 4, 7 × 4 = 28, ठीक है। या 7 6 13 5 18 4 22 और 5 27 और 1 28, ऐसे जोड़ लो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि जोड़ने से बेहतर फार्मूला याद रखो। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे। अगर इसी डायग्राम को उठा करके मैं इसके ऊपर चिपकाऊं, ऐसा डायग्राम नजर आएगा। लेकिन जब ये इसके ऊपर आता है तो कुछ एक्स्ट्रा बनाता है क्या, बिल्कुल नहीं। जो लाइनें यहाँ पर कॉमन है वो कॉमन है, जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं वो लाइंस एक्स्ट्रा अलग से जा रही हैं। जरा देखो यहाँ पर, मैं इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर, कि ये वाली लाइन एक एक्स्ट्रा आई है जो कि इस छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर है, और एक लाइन यहाँ पर एक्स्ट्रा है जो छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर है, ठीक है ना। लेकिन ये लाइन सिर्फ इस छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर, सिर्फ छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर ही बना रही है, त्रिभुज को बना रही है। बाकी ये बड़े वाले ट्रायंगल से इसका कोई लेना देना नहीं है। बड़े वाले ट्रायंगल में कहीं पर ये कुछ भी नया क्रिएट नहीं कर रही है, मतलब कि इसको इसके ऊपर लाना, कोई भी नया एक्स्ट्रा क्रिएशन यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जब ये दोनों मिलेंगे तो ट्रायंगल की जो संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी, 28 + 15। देखो यहाँ पर 28 और इसमें 15, कितना आ जाएगा भाई, 43। बताओ। तो इस तरह से आपने इसमें सीखा कि जब हम ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल काउंट करते हैं तो किस किस तरह के क्वेश्चन आपके सामने हो सकते हैं, ठीक। एक आखिरी क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होता है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आओ देखते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको बताना होगा। चलो, ये है आपके लिए होमवर्क। आपको यहाँ पर काउंटिंग करनी है और काउंटिंग करके आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर होमवर्क आपका है
क्वेश्चन नंबर 3। अब आप जब कमेंट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से आपको कमेंट कर देना है, इसके काउंटिंग करके। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।